नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर है, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी एक बार फिर एक्शन में नजर आए हैं और इस बार उनके तेवर भी काफी तीखे दिखे हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने तेवर कड़े किए हैं और अधिकारियों को समझाइश दी है कि वे सुधर जाएं या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। दरअसल छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी सोमवार को अचानक एक बार फिर आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंच गए। वे सबसे पहले एक मरीज को अपने साथ लेकर छतरपुर के सीएमएचओ यानी मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर मौजूद स्टाफ की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि गरीब लोग बीमारियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहायता पाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं और यहां सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ कार्यालय से लोगों को गुमराह करके दूसरे कार्यालयों में भेजा जाता है और वहां से गुमराह करके लोग इसी तरह परेशान होते रहते हैं। सीएमएचओ कार्यालय में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 26 जनवरी से सिंगल विंडो व्यवस्था बनाई जाए और एक ही खिड़की पर व्यक्ति की मदद की जाए, यानी राज्य बीमारी या अन्य किसी भी बीमारी से जुड़ी सहायता हासिल करने के लिए व्यक्ति किसी एक टेबल पर एक व्यक्ति से मिलेगा और उसकी पूरी सहायता उसी टेबल से हो जाएगी। तो 26 जनवरी से ये व्यवस्था शुरू होने की बात उन्होंने कही है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश सीएमएचओ डॉक्टर वीएस वाजपेयी को दिए हैं। इस मौके पर तमाम स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने स्टाफ की लगभग आधे घंटे तक क्लास ली और कहा कि गणतंत्र दिवस से ये व्यवस्था शुरू हो जानी चाहिए। वे एक मरीज पारीक्षित विश्वकर्मा के साथ सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे थे। आप सबसे पहले सुनिए उनके तेवरों को। अरे आया सीएमएचओ ऑफिस है, वो मदद मांगने, आप उसको श्रम विभाग का रास्ता दिखा दो, पीडब्ल्यूडी विभाग का रास्ता दिखा दो, क्या मतलब है साहब? नहीं, वो श्रम वाले नहीं है तो वो भी हम ही भेजते हैं वहाँ आप भेजते हो तो आप यहाँ कंप्लीट करो। ये आदत इन लोगों की बहुत गंदी पड़ चुकी है। और हम एक सिंगल विंडो बनाए यहाँ पर, आदमी केवल एक व्यक्ति से संपर्क करे, एक व्यक्ति से संपर्क करे, उसके पास अपने पेपर करे, जो भी लेके आना वहां पर लिस्टें टंगी रहे कि आपको इस योजना का लाभ। इस पहले तो जब हमारे आपका खरे बाबू का जो नहीं मालूम हुआ कि हम कौन योजना से मैं लाभ दिवा सका, हम तो पहले उन्हीं से पूछो चाहता है, कागज लेके गए तरह बताए तो किस योजना से उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता। अब ये बैठे आंख वाले कहाँ गए भाई? अब आंख वाले आए हैं तो हम देखें तो कि इस योजना से इसको लाभ दिला सकते हैं। सब जो कागज जो कह रहे हैं, जो इन्हें कागज जो इनको कौन योजना में ये है, पहला तो जो बताओ है? अरे योजना को नाम बताओ, आप श्रम विभाग बता रहे हैं। श्रम विभाग काय कर रहे हैं, हमें योजना का नाम बताओ ना। इन्होंने खुद नहीं मालूम। समस्या एक वाजपेयी जी यहाँ ये है कि आपके कर्मचारियों को भी नहीं मालूम है कि क्या है, श्रम विभाग को रट रहे। श्रम विभाग वाले अलग हैं। नहीं, क्या श्रम विभाग में जाएगा? मतलब इन्हें मालूम खुद नहीं है कि किस योजना से हमको आदमी को लाभ देना है, तो वो बेकार बैठे रहते हैं, बेकार बाबूगिरी कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस योजना के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए आम आदमी को, तो आप बैठे क्यों इस कुर्सी पे? आपके पास आदमी आता, आप कहते श्रम विभाग। क्यों श्रम विभाग? स्वास्थ्य का लाभ लेने श्रम विभाग जाए। तो बीपीएल का कार्ड वो दे रहा है, दिखा रहा है। आप पहले ये बताइए, जिसकी बीमारी है इसका लाभ किस योजना के अंतर्गत मिलेगा, हमको सबसे पहले वो बताइए आप। फिर कागज हम आपके पूरे कराएं, तब तो आप कागज पूरे कराओगे। आप वहां पर जिम्मे विधि निकालें। हम लोग मान लो तना मना कलम उल्टी चलाने पड़ जाए, चला लो वाजपेयी जी से, बाद में हमारे निपट भी सुलझ गई। मदद करें हम, हमारा उद्देश्य है मदद करना, और उसके लिए सरल तरीका, सरल रास्ता हम बनाएं और उस सिंगल विंडो को अपना प्रारंभ करने की दिनांक तिथि निर्धारित करो। 26 जनवरी करो निर्धारित कि 26 जनवरी से सिंगल विंडो योजना यहाँ पर लागू की जाती है और उसका प्रचार प्रसार करो। ना हमारी खरे जी से बुराई है, ना हमारी वाजपेयी जी से बुराई है, ना कौन से बुरा। हमें तो काम चाहना है और वो चीज चाहना है कि ये मौके पर आदमी को राहत दे। डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ये चीज आप बनाइए। जब व्यवस्था कैसे बने, जब अपन आज से शुरू करें
और सिंगल विंडो वाली हम ये वो व्यवस्था इसको बना दे रहे हैं, उसका नंबर भी यहाँ डिस्प्ले कर डिस्प्ले देते हैं, कर दें। आपके पास भी उसका हाँ, नंबर हाँ, पहुँचा दे रहे ठीक है, हैं। और यदि वो छुट्टी होता तो एक सेकंड लिंक पर्सन भी बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या था। दरअसल सटे रोड पर रहने वाले एक परीक्षित विश्वकर्मा की बेटी पैरालिसिस से वर्ष 2016 से बीमार है और वो लगातार सहायता पाने के लिए भटक रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा है। हम पज्जन चाचा के पास गए थे। एक इतने से कमरे से एकदम से सोने टाइप की हो गई है, तो उनने इतने आने के सहायता की लाने कही है। कहाँ गए थे तुम पहले समस्या सुना दी? वो घाले गए थे हम, चाचा के थे। तो उनने बताया को चले जाओ, तो फिर भी संग आ गए बाद में। किसको है बीमारी? बच्ची को। कब से भटक रहे हो? जे हम भटक रहे 16 से, सन 2016 से। अभी कर्मचारी क्या आपको भटका रहे थे? क्या अब जे भटका रहे कि जी होते फलाने ऑफिस में चले जाओ, ठिकाने ऑफिस में चले जाओ, वहाँ कोई मिलता नहीं है। समाधान हो गया? नहीं, अभी समाधान नहीं हुआ है। अब वे कहते कि करवाने रहे हम समाधान। और निरीक्षण करने के बाद फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं सुधारने वाले लोग छतरपुर में नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरे पास 2-3 मरीज सुबह से आए थे और वो शासकीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते थे कि उसकी राहत उससे उन्हें मिल सके। उसी संबंध में मैं सीएमएचओ कार्यालय आया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है और इलाज मिल सकता है। उस संबंध में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और ये प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आम आदमी को एक जगह से, एक खिड़की से, एक टेबल पर उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और 26 तारीख से ये योजना यहाँ पर इस कार्यालय में शुरू होगी और आम आदमी को यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टेबल पर उनके सारे कार्य होंगे, उन्हें पूरी सारी व्यवस्थाएं बताई जाएंगी कि किस योजना में कौन से कागज़ लगते हैं, कौन से कागज़ लेके आपको आना है, क्या राहत मिल सकती है, ये उनके साथ चर्चा की है और ये आगे धीरे धीरे इसमें हम और आप प्रयास करेंगे सब लोग मिलजुल के। तो व्यवस्थाएं बदलती हैं और वैसे भी वक्त बदलाव का है। इस संबंध में आपने मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब से भी बात की है? उनसे भी चर्चा हुई है। उनसे चर्चा होने के बाद उन्होंने भी कहा है कि मैं ऊपर अधिकारियों से बोलता हूँ, वो आपसे चर्चा करेंगे। जहाँ जिस योजना में जो भी दिक्कत आ रही है, कुछ योजनाओं में चर्चा के दौरान ये सामने आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस संबंध में चर्चा मेरी भोपाल हुई और उसमें ये तय हुआ है कि वो आपसे चर्चा करेंगे, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको सुधार करने का काम करेंगे। अक्सर देखा जाता है कुछ कर्मचारी व्यक्तियों को भटकाते हैं, यहाँ से नहीं होगा वहाँ से होगा, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? 15 साल से हम आप सब भटक रहे थे और भटकाने वाले अब स्वयं भटक गए हैं। अब वक्त बदलाव का है, आने वाले समय में बदलेंगी चीज़ें और हम और आप मिलकर ये प्रयास करें कि आम आदमी और गरीब आदमी इस शासन में प्रसन्न रहे और उनको राहत मिल सके। देखिए, ये जो है बीच में कुछ परिवर्तन आए हैं। राज्य बीमारी सहायता आयुष्मान भारत के तहत जो है कुछ चिकित्सालयों की मान्यता परिवर्तित हुई है, उनकी निरस्त की गई है। कुछ जो है चिकित्सालय उसमें शामिल हुए हैं, तो उसमें जो है मरीज को विधायक जी से विस्तृत चर्चा हुई है और उस कार्य को अधिक संवेदनशीलता से करने के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली जो है लागू करने का जो उनकी तरफ से सजेशन आया है, उसको जो है हम लोग 26 जनवरी को लागू करेंगे और जिसमें जो है हितग्राही को समय पे सही जानकारी मिले और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पेपर लेके आना है और क्या उसके लिए कार्रवाई की जानी है, तो उसको सुगमता से किया जाए और हितग्राही को। अभी मरीज की क्या मदद की गई? अभी तो उसको जो है ये क्योंकि उसको पैरालिसिस वाला पेशेंट था, उसका एम्स में इलाज चल रहा था और उसके इलाज के लिए उसको ये कि एस्टीमेट यहाँ पे लाएगा और क्योंकि जो है एम्स भी जो है आयुष्मान योजना के तहत चिन्हित उच्च संस्था है, तो वहाँ भी जो है आयुष्मान योजना का उसको लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। थोड़ी देर में लौटते हैं और दिखाते हैं आलोक चतुर्वेदी ने फिर कहाँ किया निरीक्षण।